आपके जोड़ों में दर्द या कहूँ तो घुटनों में दर्द रहता है, आपके हाथ पैरों में सूजन और झंझनाहट रहती है और आपके शरीर में थकान बनी रहती है, अगर आप भी इन सारी समस्याओं से परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आज का वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। क्योंकि आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे ऐसे 5 विटामिन के बारे में जिनके सेवन से आप अपनी ये सारी समस्याएं खत्म कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ध्यान से देखें। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। इसमें सबसे पहले आता है कैल्शियम। हम सभी लोग जानते हैं कि कैल्शियम हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। बढ़ते बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी बोन की बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है। उन महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा है और बुजुर्गों में जिनको ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत हो रही है, उन्हें कैल्शियम की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि कैल्शियम हमारी हड्डियों का बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारी हड्डियों का मेन कंस्टिट्यूएंट है जिससे हमारी हड्डियां बनती हैं। और तो और कैल्शियम हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि अगर आपको कोई चोट लग जाती है, कोई घाव बन जाता है, तो वहां पर जो क्लॉट बनता है उसके लिए भी कैल्शियम की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर हम बात करें कि कैल्शियम हमें किन किन चीजों से प्राप्त हो सकता है, तो कैल्शियम हमें चूने से तो प्राप्त होता ही होता है, साथ में कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनके सेवन से भी आपको कैल्शियम मिल सकता है। जैसे कि वो हरी सब्जियां हो सकती हैं, वो पालक हो सकती है। अगर हम बात करें कि कैल्शियम की कमी हमें कैसे मालूम पड़ेगी, तो उनमें सबसे पहला है, कई बार आपको आपके जोड़ों में दर्द होगा और आपकी जो मांसपेशियों में एक अलग सी फड़फड़ाहट, एक ट्विच आपको महसूस होगा। इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक अवश्य करिएगा। जो अगला विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है विटामिन सी। ये विटामिन हमारी बॉडी में जो कोलेजन की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करने का काम करता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह हमारी बॉडी में एक्ट करता है। साथ में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है, उसे बूस्ट करने का काम करता है। अगर हम बात करें कि विटामिन सी हमें किन किन चीज़ों के सेवन से मिल सकता है, तो उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा है, जितने भी सिट्रस फल होते हैं, वो संतरा हो सकता है या टमाटर हो सकते हैं, ब्रोकली हो सकती है, आप इसका सेवन करें, आपको निश्चित तौर पर एक अच्छी मात्रा में विटामिन सी प्राप्त होगा। और अगर आपको जानना है कि इसकी कमी के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो आपको थकान हो सकती है, आपको इरिटेशन हो सकती है, आप चिड़चिड़ा सकते हैं या फिर आपके मसूड़ों में सूजन हो सकती है। वैसे तो आपको ये सभी जो विटामिन के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, ये कई सारे फलों और सब्जियों से आपको मिल सकते हैं, मगर अगर एक सप्लीमेंट के तौर पर आप अगर इन सबको एक साथ लेना चाहें तो उसके लिए एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट मैं रेकमेंड करता हूँ, फाइटिका का वीटा 365। ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और ये बना है बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन और प्रोबायोटिक्स के कॉम्बिनेशन से। अगर मैं बात करूँ कुछ मुख्य इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें आपको मिलता है अकाई बेरी एक्सट्रैक्ट, ग्रेप बेरी एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा, विटामिन B12 है, सी है, ए है, ई है, के है, ये सभी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। ये एक ऐसा फूड सप्लीमेंट है जो आपकी नसों की ताकत को बढ़ाता है, आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपकी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके शरीर से थकान को दूर करता है। वैसे तो आपको दिन भर में इसकी एक टैबलेट लेना काफ़ी है, मगर अगर आपके शरीर में ज़्यादा थकान और कमज़ोरी है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसकी स्टार्टिंग में दिन में 2 गोलियाँ लेनी शुरू करें, एक सुबह नाश्ते के वक्त और एक रात को खाने के वक्त। जब धीमे धीमे आपकी बॉडी रिकवर करने लगे, रिपेयर होने लगे, तो उसके बाद आप इसकी एक टैबलेट कर दें और फिर उसका सेवन आप लंबे समय तक कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के, क्योंकि इस प्रोडक्ट का कोई नुकसान ही नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से, हर्ब से बना हुआ है। अब आप इसे कैसे परचेज कर सकते हैं, तो उसके लिए सारे लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में छोड़ दिए हैं। आप वहाँ जाकर इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं और इसे परचेज भी कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन ई, टोकोफेरॉल। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो कमजोरी होती है उसे दूर करने में बहुत हेल्प करता है। हमारी बॉडी में कोई भी अगर इन्फेक्शन होता है तो उसकी रोकथाम में बहुत काम आता है। साथ में हमारी नर्व्स में जो भी ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है उसे कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आपको भी अभी कोई दुविधा हो रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, हम प्रयास करेंगे आपकी समस्या का हल आपको प्रदान कर सके। अगला जो विटामिन हमारी बॉडी के लिए महत्वपूर्ण है वो है विटामिन डी। ये कैल्शियम के साथ मिलकर हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं उनकी ग्रोथ पे बहुत हेल्प करता है। इसलिए ऐसे लोग जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है उन्हें इसका सेवन अवश्य से करना चाहिए। विटामिन डी की जो सबसे अच्छी फॉर्म हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है वो होती है विटामिन D3। और ऐसा स्टडीज में प्रूव हुआ है कि ऐसी वुमेन जिनको मेनोपॉज हो चुका है उन्हें कैल्शियम और विटामिन डी
का सेवन साथ में करना ही चाहिए, जिससे उनकी बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर बनी रहे। अगर हमारी बॉडी में कमी होती है विटामिन डी तो हमें मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, हड्डियों में दुखन हो सकती है, इवन आपको पेन की सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने जोड़ों के दर्द को कैसे आप ठीक कर सकते हैं तो उसके ऊपर एक पूरा वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, जिसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं। आप इस वीडियो के उपरांत जाकर उसे भी देख सकते हैं। जो अगला इंपॉर्टेंट मिनरल है वो है जिंक। ये हमारे डीएनए को फॉर्म करने में बहुत हेल्प करता है, सेल और टिश्यू के हीलिंग में बहुत काम आता है, प्रोटीन की बाइंडिंग के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड मिनरल है जिंक, और जो हमारे सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है। अगर हम बात करें कि हमें जिंक किन किन खाद्य पदार्थों से मिल सकता है तो उसमें कई प्रकार के नट्स और सीड्स हो सकते हैं, पालक हो सकती है, हरी मटर हो सकती है। इन सभी से आपको जिंक अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। अगर हम अनाज की बात करें तो हमें ज्वार, मक्का, बाजरा और रागी से भी जिंक प्राप्त हो सकता है। और आप अगर चाहते हैं जिंक आपको प्राप्त हो तो आप स्प्राउट्स का भी सेवन कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो इसे हर व्यक्ति तक शेयर करिए, जिससे इस सारी जानकारी का वो भी लाभ उठा सके और जो हमारा मोटिव है वो भी सॉल्व हो सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अश्वगंधा। ये तो आपने कई जगह पढ़ा होगा कि अश्वगंधा कितना फायदेमंद है हमारी हेल्थ के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि अश्वगंधा हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बूस्ट करता है, यहाँ तक कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बड़ी हेल्प करता है। ये ट्राइग्लिसराइड के लेवल को मेंटेन करता है, एलडीएल को कम करने में हेल्प करता है, हमारे शरीर में हो रही सूजन को कम करने में बहुत लाभदायक है अश्वगंधा। कोई अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसे भी रिड्यूस करता है। हमारी बॉडी में जो लो एनर्जी होती है, जब हम थके होते हैं तो हमें इंस्टेंट एनर्जी भी प्रोवाइड करता है अश्वगंधा। एक स्टडी के अनुसार जो अमेरिकन जिनसिंग है उसकी लाइफ लगभग 12 हफ्ते होती है और जो इंडियन जिनसिंग है उसकी लाइफ लगभग 6 महीने होती है। आप इसे पाउडर और टैबलेट के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि फाइटिका का वीटा 365, जिसके अंदर आपको कई सारे विटामिन और मिनरल्स अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। ऐसी जानकारी जो आपको हम प्रदान करना चाह रहे हैं ये आपको आगे भी मिलती रहे, इसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे जब भी कोई नया वीडियो पब्लिश हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन तत्काल प्रभाव से मिल जाए। अगर आपको थकान रहती है और आपकी नर्व्स पेन कर रही हैं तो उसे कैसे ठीक करना है वो जानना चाहते हैं तो राइट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है किन्हीं कारणों से उसे कैसे कंट्रोल करेंगे वो जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए। आपकी सारी समस्याओं का हल आपको प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।